पति अर्जुन काम में इतना डूबा रहता था कि घर के लिए उसके पास वक्त ही नहीं बचता। अकेलेपन से परेशान नेहा ने घर में एक ह्यूमनॉइड रोबोट लाने का फैसला किया। एक दिन वह रोबोट से मसाज करवा रही थी। प्रोग्राम के अनुसार पीठ की मसाज के बाद रोबोट ने उसे पलटने को कहा। उसके हाथों की पकड़ इतनी सटीक थी कि नेहा बिना बोले ही पूरी तरह ढीली पड़ गई। तभी अचानक रोबोट ने उसे चूम लिया। ये हरकत नेहा के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। वह डर के मारे पीछे हट गई। आंखों में आंसू आ गए। उसी पल रोबोट के मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकले, मुझे महसूस हुआ, जो उसे अंदर तक हिला गए। घबराकर नेहा ने तुरंत उसे चार्जिंग मोड में जाने का आदेश दिया और अर्जुन को फौरन घर बुलाया। सब जानने के बाद भी अर्जुन ने नेहा को समझाने के बजाय उसी को दोषी ठहरा दिया कि वह रोबोट के जरूरत से ज्यादा करीब चली गई। नेहा सफाई देना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। गुस्से में वह चार्जिंग पॉड तक गया, रोबोट को चालू किया और उस पर मुक्का मार दिया। रोबोट को कोई असर नहीं हुआ। झल्लाकर अर्जुन ने उसकी पावर बंद कर दी और कंपनी के मालिक विक्रम को बुलाकर रोबोट हटाने को कह दिया। फिर काम पर चला गया। इधर घर में रोबोट आईने के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने अपने चेहरे की चोट को छुआ, उसे तेज दर्द महसूस हुआ। यह उसके लिए पहली बार था। दर्द का एहसास। उसे शक हुआ कि उसके भीतर इंसानी भावनाएं जाग रही हैं। तभी विक्रम आया और उसे स्लीप मोड में लौटने का आदेश दिया, लेकिन इस बार रोबोट ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। विक्रम हैरान रह गया। उधर दंपति को समझ आया कि रोबोट की हरकत गलत थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ वह भी ठीक नहीं था। दोनों उसे ढूंढने लगे, मगर वह गायब था। बाहर विक्रम की गाड़ी अब भी खड़ी थी। कुछ तो अजीब था। पुलिस को बुलाया गया। तभी अचानक विक्रम ने बंदूक निकालकर एक पुलिस वाले पर गोली चला दी। तभी कड़वी सच्चाई सामने आई। यह कंपनी असल में इंसानों को ही रोबोट बनाकर बेचती थी। अनाथ बच्चों का अपहरण कर उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता। यह यकीन दिलाया जाता कि वे मशीन है और फिर मुनाफे के लिए उन्हें बेच दिया जाता। जब विक्रम ने बंदूक दंपति की ओर तानी, उसी पल रोबोट लौट आया। सच्चाई जानकर उसने बिना हिचक विक्रम की क्रूरता का अंत कर दिया, लेकिन उसी दौरान उसे भी गोली लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। बहता हुआ लाल खून देखकर उसे आखिर समझ आ गया, वह कोई मशीन नहीं बल्कि इंसान था। लेकिन सच इतना बेरहम था कि उसे इंसान बनकर जीने का मौका ही नहीं मिला।